तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं रुकजाना परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12वीं का आपका भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके भूगोल के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा आपका भूगोल का पेपर कुछ इस प्रकार का परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका भूगोल का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 12वीं के आपके भूगोल के पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका भूगोल का पूरा पेपर, आप लोग इसको देख लें। पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप देखिएगा सही विकल्पों का चयन आपको किस प्रकार से करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। उक्त परिभाषा किस भूगोलविद की है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा विडाल डीला ब्लास। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सेकंड नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो देखो 12 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया इसमें आपको लिख देना ये वाला। उसके बाद में निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल है। तो देखो 7 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रबर। यहाँ से आप लोग रबर लिख लें। उसके बाद में देखो 10 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसको आपको पढ़ना है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 382 व्यक्ति। और उसके बाद में देखो देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में है। ई नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सिंचाई में है। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर आगे आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन, बेंदा मध्य भारत के क्षेत्र के जंगलों में पाया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिख देना अबू झमाड़। कौन से जंगलों में पाया जाता है, अबू, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना झमाड़ के जंगलों में पाया जाता है। उसके बाद में किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल में जन्म और मृत्यु दर के अंतर को बढ़ाने वाले उस क्षेत्र की जनसंख्या को क्या कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी 12 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसका राइट आंसर आ जाएगा जनसंख्या दर। क्या कहते हैं इसको, जनसंख्या और उसके बाद में दर। तो यहाँ से लिख ले जनसंख्या दर इसे कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को नाम दिया गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को नाम दिया गया कोल खोज। क्या नाम दिया गया, कोल खोज। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में हुई थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 10 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 1881 में हुई थी। कब हुई थी, 1881 में। उसके बाद में देखो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखो ई नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसमें आपका आ जाएगा उड़ीसा। क्या राइट आंसर होगा इसका, उड़ीसा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत का सड़क जाल विश्व का सबसे बड़ा जाल है। तो देखिएगा यहाँ से आपको देख लेना दूसरा। क्या लिखोगे यहाँ से, दूसरा सबसे बड़ा जाल है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा, सही जोड़ी। अब देखो सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहले नंबर की जोड़ी को देखते हैं। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका ई से हो जाएगा। सेकंड नंबर को देखते हैं। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान सा से हो जाएगा। थर्ड नंबर को देखते हैं। तो देखो थर्ड की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना किससे, दा से। देखिएगा यहाँ पर दा से आपको कर लेना है। चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको किससे करना, आ से। और उसके बाद में इसकी जोड़ी का मिलान इससे। तो ऐसे आप सब लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो देखो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, परिवहन सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल होती है। तो देखिएगा ये तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल होती है। कौन सी, तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेल मार्ग को कहा जाता है। तो देखिएगा इसको कहा जाता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। किसको कहते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा भारत में पहली राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू की गई। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया इसमें आपको लिख देना जनवरी 2014 में। क्या लिखोगे, जनवरी 2014 में ये नीति लागू की गई थी। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैदानी क्षेत्रों में प्राय किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, मैदानी क्षेत्रों में प्राय आयताकार बस्तियां पाई जाती है। कौन सी, आयताकार बस्तियां मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिएगा ये चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। तो यहाँ से आपको असम लिख लेना है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य में पहला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा।
सेकंड नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। थर्ड नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो फोर्थ नंबर को पढ़ें तो ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये भी आपका असत्य होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य होगा। इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और बाकी के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पाए जाएंगे जैसे कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटली यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।